क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान पूरी तरह अकेला हो जाए, न आसमान दिखे, न जमीन, न कोई इंसान, सिर्फ गहरा अंधेरा, और फिर भी उसकी आवाज अर्श तक पहुंच जाए? ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की सच्ची और ईमान हिला देने वाली दास्तान है। बहुत समय पहले एक बस्ती थी, नैनवा। वहां के लोग दुनियावी ऐशो आराम में डूबे हुए थे, बुतों की पूजा करते थे, जुल्म करते थे और अल्लाह को भूल चुके थे। उसी कौम की तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। उनका मिशन साफ था, लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, उन्हें गुनाहों से रोकना और आने वाले अजाब से आगाह करना। वो दिन रात समझाते, नरमी से भी, सख्ती से भी, तन्हाई में भी, मजमे में भी। लेकिन जवाब क्या मिलता? हंसी, ताने, इनकार। अगर तू सच्चा है तो ले आ अजाब। लोग उन्हें चुनौती देते। सालों गुजर गए, दिल दुखता गया। एक नबी का दिल कितना नर्म होता है, वो अपनी कौम की भलाई चाहता है। लेकिन जब बार बार इनकार मिले तो इंसानी तौर पर तकलीफ होना फितरी है। एक दिन यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर निकल पड़े। उन्हें लगा अब फैसला हो चुका है, अब अजाब आएगा। मगर अल्लाह ने अभी हुक्म नहीं दिया था। यही जल्दबाजी इम्तिहान बन गई। वो चलते चलते समुंदर किनारे पहुंचे। एक जहाज रवाना होने को था। वो उसमें सवार हो गए। शुरू में सब ठीक था, हवा हल्की थी, पानी शांत था। लेकिन अचानक आसमान बदल गया। काले बादल छा गए, हवा चीखने लगी, लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगी। जहाज ऊपर नीचे उछल रहा था। लोग घबरा गए। कप्तान चिल्लाया, वजन कम करो वरना सब डूब जाएंगे। फिर किसी ने कहा, हम में कोई गुनहगार है तभी ये तूफान आया है। उस जमाने में लोग कुरा डालते थे, चिट्ठी निकालकर फैसला करते थे। चिट्ठी डाली गई, नाम आया यूनुस। लोगों ने सोचा शायद गलती है, फिर डाली, फिर वही नाम, तीसरी बार, फिर वही नाम। अब सब समझ गए कि ये अल्लाह का इशारा है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिना झिझक खुद को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, लहरों ने उन्हें निगल लिया। ठंडा, गहरा, डरावना समुंदर नीचे ही नीचे खींचता हुआ। तभी अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई। उसने उन्हें निगल लिया। लेकिन ये निगलना मौत नहीं था, ये निगलना एक हिफाजत थी। न उनकी हड्डी टूटी, न सांस रुकी। वो जिंदा थे, मगर कहां? मछली के पेट में। सोचिए वो मंजर, 3 अंधेरे, रात का अंधेरा, समुंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कन। कोई सहारा नहीं, सिर्फ तन्हाई। कोई रास्ता नहीं, सिर्फ इंतजार। ऐसी हालत में इंसान घबरा जाता है। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्हें अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अल्लाह को पुकारा। वो दुआ जो कयामत तक मोमिनों के लिए उम्मीद बनेगी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। यानी, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक गलती मेरी थी। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये टूटे हुए दिल की आवाज थी, ये तौबा थी, ये इकरार था। और जब बंदा सच्चे दिल से झुक जाए तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। कुरान में आता है कि अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। लेकिन उनकी तस्बीह ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया। मछली समुंदर की सतह पर आई और किनारे के पास उन्हें उगल दिया। वो जिंदा थे, लेकिन बहुत कमजोर। धूप तेज थी, जिस्म नाजुक हो चुका था। तब अल्लाह ने उनके लिए कद्दू की बेल उगा दी। उसकी चौड़ी पत्तियां साया देती थीं, उसका फल ताकत देता था। हवा नरम चलती थी, जैसे रहमत उन्हें ढक रही हो। धीरे धीरे उनकी सेहत लौट आई। उधर उनकी कौम, जब उन्होंने आसमान पर अजाब के आसार देखे, काले बादल, डरावना माहौल, तो पहली बार दिल कांप गया। उन्हें अपनी गलती समझ आई। सब मैदान में निकल आए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब रो रो कर तौबा करने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। और जब तौबा सच्ची हो तो अजाब टल जाता है। अल्लाह ने उनका अजाब हटा दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस लौटे
तो जो लोग कभी हंसते थे वही आज झुके सिर खड़े थे। पूरा शहर ईमान ला चुका था। ये वो कौम थी जिस पर अजाब तय था, लेकिन तौबा ने उन्हें बचा लिया। इस कहानी में कितने सबक हैं? पहला, जल्दबाजी नुकसान देती है। दूसरा, चाहे हालात कितने भी अंधेरे हों, दुआ का दरवाजा बंद नहीं होता। तीसरा, तौबा इंसान की किस्मत बदल सकती है। और चौथा, अल्लाह अपने बंदों को छोड़ता नहीं, बस उन्हें सिखाता है। अगर आज आपको लगे कि आप गहरे समुंदर में हैं, हालात ने आपको घेर लिया है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो याद रखिए, मछली के पेट से भी निजात मिल सकती है। बस दिल से पुकारिए, वही दुआ, वही यकीन, और फिर देखिए रहमत कैसे रास्ता बनाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।